अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाद आजिज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज अपने शो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, कि इस मीडिया में क्यों इतनी वल्गैरिटी है, गैर शाइस्तगी है, या कह लीजिए कि बेहूदगी है। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये ट्रेंड जो पाकिस्तान में आया, एक ज़माना था कि पाकिस्तान टेलीविज़न यानी PTV था, जब लोग बहुत शाइस्तगी के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर कोई ड्रामा देखते थे, कोई प्ले देखते थे। इवन फिल्मों का भी एक मयार होता था और उसमें भी ऐसी कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ज़माना चेंज हुआ और अब ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बल्कि अब प्रिंट मीडिया में भी हम बहुत वल्गर चीज़ें देखते हैं। कुछ ऐसी उसके अंदर तस्वीर होती हैं या उसमें इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि जो गैर महज़ब, गैर शाइस्ता होती है, जिसको कम से कम अपनी फैमिली के साथ बैठकर कोई शेयर नहीं कर सकता उन अल्फाज़ों को या उस तस्वीर को। मैं आज अपने प्रोग्राम में इसी पे बात करूंगा कि क्या हमारी ये वल्गैरिटी जो है हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इसका सबब क्या है, असबाब क्या हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। और ये वल्गैरिटी जो अदाओं में है, यकीनन अदाकारी में आप देखिए वो वल्गैरिटी आपको नज़र आएगी, गुफ्तगू में देखिए वो वल्गैरिटी आपको नज़र आएगी, डायलॉग्स में नज़र आएगी, लिबास में नज़र आएगी, अंदाज में नज़र आएगी, इवन म्यूज़िक में नज़र आएगी। और म्यूज़िक में रक़्स के दौरान ख़ास किस्म के इशारे जो वल्गैरिटी में आते हैं, किए जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है। सबब क्या है, मैं इस पर बात करूँगा। गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ ज़हीर खान साहब, प्रोड्यूसर डायरेक्टर PTV और पाकिस्तान टेलीविज़न के GM भी रहे कराची के। तो इनसे पूछते हैं इनके क्या रीज़न है, इनकी नज़र में क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरे मेरे मेहमान हैं नासिर जहांगीर, एडिटर हैं एक अखबार के, और साथ साथ आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी अपेयर होते रहते हैं एक तजियाकार के तौर पे। मेरे साथ आज शरीक हैं मंसूर साहिर भी मेरे साथ मौजूद है आज इस प्रोग्राम में। मंसूर साहिर राइटर, प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करते रहे, जर्नलिस्ट भी हैं बहुत अच्छे। इनसे हम पूछेंगे इनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का तशरीफ़ लाने का। ज़हीर खान साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू कर लेते हैं। इब्तिदा सर, ये हम देखते हैं PTV का एक दौर था, बड़ा डिसेंट दौर था, बड़ी उसको देख के बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती थी घर में कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर कोई शो देख सकते थे, कोई प्रोग्राम देख सकते थे। अब PTV में भी ये वल्गर का जो वल्गैरिटी किसी न किसी शक्ल में आपको नज़र आती है, अगरचे कम है दीगर चैनलों के मुकाबले, लेकिन है। सर, सबब क्या है? देखें, आपने कहा PTV में भी अब, तो मैं आपकी बात का स्ट्रेट जवाब तो ये दूंगा कि जब PTV आया इस मुल्क में, तो जिन लोगों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न से जो भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करें और उसको डायरेक्ट करें, उसको तरतीब दें, तो उनके ऊपर कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है इस बात की कि सबसे पहले तो ये बात समझें कि टेलीविज़न जो है ये फैमिली मीडिया है एक्चुअली। जब आप इंटरटेनमेंट वगैरह देखते हैं, सिनेमा तो आप टिकट लेके जाते हैं तो आप जाके देखते हैं, तो जब ये घर में आपका प्रोग्राम देखा जाएगा, चाहे वो ड्रामे की शक्ल हो, चाहे वो डांस की शक्ल हो, गाने की शक्ल हो, किसी भी शक्ल का प्रोग्राम हो मुख्तलिफ़ जॉनराज में, तो प्रोड्यूसर्स को ये कहा गया था ट्रेंड करके, और जितने भी प्रोड्यूसर्स आए थे वो सारे मेरिट के ऊपर सेलेक्ट हुए थे पूरे पाकिस्तान से। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आई वाज वन ऑफ दोज, और भी लोग हैं मेरे साथी। तो जब हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई तो हमसे एक बात कही गई थी कि यू आर लीडर ऑफ दिस सोसाइटी। अब ये लीडर ऑफ द सोसाइटी जब आपको कहा जा रहा है, वो यूँ कहा जा रहा है कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है इस वक्त, मैं आप सब बैठे हुए हैं, तो जो भी इसका प्रोड्यूसर है उसको लीडर होना चाहिए सोसाइटी का, कि किस मौजू पर बात कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या कहेगा, उसको मालूम होना चाहिए। मैं अगर कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ या म्यूज़िक कर रहा हूँ या डांस, एनी प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम, अगर मुझे ये मालूम हो कि ये प्रोग्राम मेरे घर में और मेरे घर के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ घरों में बहू, बेटियों, माँ, बहन, बाप, बुज़ुर्ग हर एक देखेंगे बैठ कर के, तो वो उनके पास मैसेज क्या पहुँचेगा। तो प्रोग्राम बेमकसद जब आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप इस तरह की बेहुदा हरकत और ये वो चली जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि फिर उस शख्स को लीडर ऑफ द सोसाइटी होने का ज़िम्मा ही नहीं होना चाहिए और उसको तो चार्जशीट करनी चाहिए। तो ऐसे वाक़यात भी हुए, बहुत सी गलतियाँ हमसे हो गई, तो हमें तो फ़ौरन नोटिस कर लिया जाता था कि ये कैसे चला गया ऑन एयर। तो हर इंसान अपना सेल्फ सेंसर होता था, वो देखता था कि ये प्रोग्राम दिखाने के काबिल है या नहीं है। और आइडिया जब भी प्रोड्यूस होता था
तो वो आइडिया ये देखा जाता था कि इसके अंदर कोई मकसदियत है या नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं नासिर जहांगीर साहब के सेल्फ सेंसर यानी खुद एहतसाबी ख़त्म हो गई। खुद एहतसाबी जो आप कोई ड्रामा प्रोड्यूस करने से पहले, कोई म्यूज़िक बनाने से पहले, कोई नशर करने से पहले आप देते थे, वो ख़त्म हो गई। आप क्या समझते, क्या रीज़न है इस वल्गैरिटी का जो आज हमारी इस मीडिया में, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, लेकिन प्रिंट मीडिया में भी अपनी बदरजा आतम मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, ये किस अहम मकसद और एक अहम मौजू को आज चुना इस प्रोग्राम के लिए। बुनियादी तौर पर जैसे ज़हीर साहब फरमा रहे थे, हमारे यहाँ मकसद फौत हो चुका है। आज आप देखें हमारी कौम किस रास्ते पर चल पड़ी है, और जो मीडिया हमारा इस तरह जो किरदार इस वक्त अदा कर रहा है, उसको देखते हुए कोई भी अक्लमंद इंसान जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद है वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो एक इस्लामी मुआशरा है, एक पॉजिटिव मुआशरा है, और उसके अंदर जैसे ज़हीर साहब ने अपनी गुफ्तगू में आगाज़ में बताया, चूँकि इनका ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है कि जिस इदारे से ये बाकी सारे इदारे बने हैं, क्योंकि PTV तो मरकज़ रहा है ना इन तमाम चैनल्स का। और मैं इस बात पर इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब हम छोटे होते थे उस दौरान जो ड्रामे बनते थे, उन ड्रामों में एक मकसद होता था, उसमें एक मैसेज होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी प्रोग्राम से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, एक प्रोग्राम आता था दायरे, और उन प्रोग्राम का जो बेस था, जो मकसद था, जो ऑब्जेक्ट था, वो कुरान मजीद और अहदीस से ये चुनते थे और फिर एक मैसेज दिया करते थे। माजरत के साथ आज का जो प्रोड्यूसर है, आज का जो ड्रामा निगार है, वो अपने रास्ते से हट चुका है। और आज मीडिया जो हमारे घरों में पेश कर रहा है, आज जिस अंदाज़ में हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की जो है वो जहन साजी को तबाह किया जा रहा है, ये एक अचानक नहीं हो रहा, इसके पीछे पूरा एक प्रोग्राम हमें नज़र आता है। जब हम कोई भी चैनल ट्यून करते हैं, आप ये देखिए न्यूज़ चैनल है, और न्यूज़ चैनल के अंदर वो खबरियत के नाम पर एक पड़ोसी मुल्क की बेहयाई, उरियानी और फहाशी को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। और इतना टाइम भी आपको नहीं मिलता कि आप चैनल चेंज करें। उस चैनल चेंज करते करते भी उसमें बहुत सारी बेहुदगी और बेहयाई आपके सामने से गुजर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मौजू है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। कोई एक शख्स को हम इसका ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते कि नहीं जनाब ये A ज़िम्मेदार है, B ज़िम्मेदार है। नहीं, वो जितने जिम्मेदार हैं उतनी उस सोसाइटी में रहने वाले लोग बहैसियत कौम हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे नासिर साहब एक तो करेक्शन कर दूं, आपने A+ कहा, आप बिजनेस प्लस पे इस वक्त तशरीफ रखते हैं, तो बिजनेस प्लस आप नेक्स्ट टाइम। जनाब मंसूर साहब, ये जो हमने बात की कि ख़बरों में भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि जो नज़र आती है हमें ड्रामों में, जो नज़र आती है हमें फ़िल्मों में, वही वल्गैरिटी ख़बरों में भी मौजूद है। किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं आप इस बात से? मैं 100% तो जहांगीर भाई की बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। इन्होंने एक बात की कि जी प्रोड्यूसर अपने मकसद से हट गया है। नहीं, मैं जहांगीर साहब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन से, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं इनकी बात से लिंक कर रहा हूँ। मकसद वो जो आपकी बात, आपका सवाल और इनका सवाल लिंक इस तरह हुआ कि अब मकसद क्या है? मकसद है कमर्शलिज्म, मकसद है रेटिंग। तो जब आप रेटिंग की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, वो ऐन अपने मकसद पे हैं, कमर्शियल के हवाले से आप अपने ऐन मकसद में, जब आप ख़बरों की दौड़ में ब्रेकिंग न्यूज़ आप जो है वो चला रहे होते हैं कि अमिताभ बच्चन के यहाँ जो है वो पोती पैदा हुई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। और जो नेशनल न्यूज़ होती हैं, नेशनल न्यूज़ में जो नई पड़ोसियों की आने वाली फिल्म होती है उसका प्रोमो आप चला रहे होते हैं। तो ये तो खबर की, आप खबर में थोड़ा कैटेगराइजेशन मैं आ रहा हूँ। मैं खबर में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, खबर में जो म्यूज़िक इस्तेमाल होता है, खबर में जो पिक्चर्स आप यूज़ करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वल्गैरिटी वहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आप क्या देखना, खान साहब की लाइन से क्या देखना चाहते हैं आपको पता होता था। आज के भी आदमी को पता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। माशरा, जब आप बेहसी की बात करते हैं, माशरा बेहस हो रहा है, तो आप अंदाज़ा कीजिए आप दिखा क्या रहे हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। जो हम देखना चाहते हैं प्रोड्यूसर वही दिखा रहा है, चैनल वही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे कमा रहा है। दौड़ किस चीज़ की है? कमर्शलिज्म की दौड़ है, कमाई की दौड़ है। अच्छा, रेटिंग की दौड़ है। यहाँ ठहर जाइए, मैं ज़हीर साहब से, ज़हीर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि हम जहन साजी करते हैं मीडिया के ज़रिए, हम लोगों के जहन बनाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ हम तय करते हैं कि आपकी तरजीह ये होनी चाहिए। मंसूर कह रहे हैं कि जो लोग देखना चाहते हैं मीडिया वो दिखा रहा है। क्या ये बात सही है आपके ख्याल? नहीं, मैं एग्री नहीं करता। वजह उसकी ये है कि देखें, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब लोग देखते थे उसे, जो PTV नशर करता था उसे। टेलीविजन नहीं एग्जिस्ट करता था, ठीक है, रेडियो करता था। ठीक है। वो रेडियो का जो इदारा था इतना मोतबर था कि उसके अंदर जो लोग रेडियो को चला रहे थे
वो लोग उसके अंदर एक, जो भी आपने कहा कि लैंग्वेज की भी बात की आपने, एक लफ्ज़ गलत ऑन एयर नहीं जा सकता था। इसलिए नहीं जा सकता था, वो कहते थे कि देखें रेडियो को सुन करके लोग अपनी ग्रामर दुरुस्त करते हैं और अपनी उर्दू और अपनी ज़बान को ठीक रखते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे उर्दू हो। वो कहते थे ये बड़ा मोतबर इदारा है। तो वो तो बिल्कुल सही है, हमने भी यही सुना था और हमने भी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया तो सब कुछ। बात दरअसल ये है कि लैंग्वेज जो इस वक्त इस्तेमाल की जाती है ख़बरों में, वो उसके अंदर बड़ी वल्गैरिटी है। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मोहसिन रिजवी साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं आप लोग? जी मोहसिन साहब फरमा दीजिए आपकी क्या राय है इस हवाले से कि वल्गैरिटी बढ़ने का सबब क्या है मीडिया में, जो इतनी ज़्यादा आपको बेहूदगी नज़र आती है, गैर शाइस्ता जुमले, गैर शाइस्ता हरकत, गैर शाइस्ता म्यूज़िक, गैर शाइस्ता अदाकारी, सबब क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मेरा ख्याल है कि हम लोग मुतासिर हो चुके हैं सेटेलाइट चैनल्स के, दूसरे अदर चैनल जो पड़ोसी ममालिक हमें दिखा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जी उनकी पॉपुलैरिटी का सबब ये है कि जी उसके अंदर थोड़ा वल्गैरिटी और वो डांस हो रहा है और वो नाच हो रहा है, या वो जो एक प्रोग्राम फैमिली का भी आ रहा है उसके अंदर वो जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं कि शायद इस बात को समझने लगे हैं हमारे लोग कि इस बात से रेटिंग मिलती है या लोग पसंद करते हैं इस बात को। तो मैं नहीं समझता। अच्छा, ना सिर्फ यही बल्कि मुझे अफसोस ये होता है, चलिए ये तो एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर की बात आ जाती है कि डांस हो गए, और उसके अंदर मुझे अफसोस ये होता है कि जब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इस कदम की बात की जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें तो जी बाकायदा कुछ लोग बैठ के और वो जो गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आपने शायद देखा होगा, फिल्म ने उनको नोटिस दिया कि वो खुलेआम। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। हमारा जो एक होता है कि 8 लाइव प्रोग्राम में खास तौर पे एटलीस्ट 8 सेकंड का एक ब्रेक वो होना चाहिए, जो थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि जी अगर कोई साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो उसको 8 सेकंड पहले रोक दिया जाए आगे जाने से पहले, और उस बात को कट कर दिया जाए, जैसे कि मुख्तलिफ FM रेडियो चैनल्स के ऊपर भी होता है इस तरह। तो ताकि जो ये ना हो ना कि जो मुंह में आए वो बोल दें, और वो जो मुंह में आए बोलते हैं वो ऑन एयर चला जाए। अच्छा, ये तो ठीक है ना कि हम न्यूज़ की बात करते हैं, न्यूज़ में तो यकीनन ये सारी बातें हैं, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे यहाँ पे शरीक दोस्तों से भी। आप ये फरमा दीजिए कि मॉर्निंग शोज़ हम देखते हैं, वो तो कतई तौर पे इंटरटेनमेंट शो नहीं है, लेकिन वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं और बहुत वाफिर मकदार में मिलती हैं। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक किसी जगह ऐसा नहीं देखा कि सुबह उठते ही कौन नाचने लगता है। मतलब कौन लोग होते हैं जिनके लिए, देखिए मॉर्निंग शो एक सुबह को आपकी मॉर्निंग को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, अच्छी अच्छी बातें आप लोग करें, सॉफ्ट जैसे रेडियो। मगर यहाँ तो जी डांस शुरू हो जाते हैं और शादियों पे नाच शुरू हो जाते हैं, और या फिर वो जादू वाले उतारने वाले कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोगों पे जादू हो जाता है, कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तो प्लीज दुनिया भर के मॉर्निंग शोज को देखिए कितनी सॉफ्टली बिहेव करते हैं। यहाँ इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इन सबको बुला के जितने भी चैनल है, कोड ऑफ कंडक्ट हमारा डिजाइन होना चाहिए कि जी ये होगा और ये नहीं होगा, और जो इसकी पासदारी नहीं करेगा उसका प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। रवि की तरफ ले जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों के ऊपर। ठीक है रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। मंसूर साहिर साहब, ये री इनेक्टमेंट शोज़ ये भी बड़ी बीमारी है पाकिस्तान में, और ये सारे ही चैनल तकरीबन कर रहे हैं, 1-2 चैनल को छोड़कर। क्या है भाई, ये क्या मसला है और क्या चाहते हैं ये लोग? आप तो खुद राइटर प्रोड्यूसर भी रहे हैं री इनेक्टमेंट्स के, क्या ये माशरा नहीं ख़राब कर रहे हैं आपके ख्याल में? असल में मैं यहाँ बजिया का एक मुझे जुमला याद आ गया, मैं कोट करना चाहूँगा क्योंकि ये बराह रास्त हमला मुझ पर है कि बजिया ने कहा कि जब आप बुराई के ख़ात्मे की बात करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि पहले बुराई दिखाएं। जब आप बुराई दिखाएंगे तो फिर आप नतीजे तक लेके जाएंगे कि इस बुराई का नतीजा क्या निकलता है। यानी अगर किसी को बताना है कि आग कितनी खतरनाक चीज़ है तो पहले उसका घर जला दो, उसके बाद उसका घर दोबारा से बनाओ। फिर मैं वहीं पे लाऊंगा रेटिंग पे। नहीं पसंद ना, मैं खास साहब से पूछना चाहूंगा कि नापसंदीदा चीज़ बिकती है क्या? क्या नापसंदीदा चीज़ बिकती है?
नहीं बिकती, पसंदीदा चीज बिकती है। आप अगर उसके अंदर देखिए, अगर आप उसके अंदर एक किरदार अदा करते रहें उस बेहूदगी में, माजरत के साथ, बेहूदगी में किरदार नहीं, आपको मतलब उस पे कम से कम एतराफ जुर्म तो करना चाहिए। मैं बड़े एहतराम से मैं बता रहा हूँ। एक मिनट आजी साहब, जो इन्होंने आगाज़ किया, जहाँ से बजिया की गुफ्तगू से जहाँ से आगाज़ किया, तो मैं ये समझता हूँ, ये इसको मैं बिल्कुल इससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये कहना कि जी पहले पूरी बुराई दिखाई जाए और उसके बाद फिर उसको रोका जाए, जबकि हम जिस दीन के साथ जुड़े हुए हैं, जिस नबी रहमत ने जो हमें दीन दिया है, वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वहाँ पर हमें ये जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये मिलता है कि और बुराई का चर्चा भी मत करो। यानी बुराई का चर्चा करना भी ऐसे ही है जैसे बुराई करना है। तो बुनियादी तौर पर बुराई की जो बीज कनी है उसको करने के लिए हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। उसकी रोशनी में हम अपने आप को संवार सकते हैं और इस अफरियत का मुकाबला कर सकते हैं। बुराई की बीज कनी की जो बात की है, बुराई की बीज कनी हम कर रहे हैं, हम दिखा रहे होते हैं, हम दिखा रहे होते हैं, मेरी बात सुन लें, हम दिखा रहे होते हैं कि इस रास्ते का मुसाफिर जब आगे जाएगा तो उसका नतीजा क्या होता है। नॉर्मली आप मतलब मेरे ख्याल है कोई 100 या 200 में से कोई ऐसा होता है जिसमें हम ये वाजे करते हैं कि जी कोई क्रिमिनल बच के निकल गया, ऐसा नहीं होता। ये जो दिखा रहे हैं उससे तो क्रिमिनल बढ़ रहा है। एक्चुअली इट्स ए मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। ये है कि आपने बुनियादी बात ये है कि आपने दिखाना है ना, जो मैंने पहले भी बात की थी, मकसद बेमकसद कोई भी चीज़ होगी वो फिजल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट एक चीज़ दिखाएं, एक होता है अंडर करंट। अंडर करंट मतलब जो चीज़ चल रही है सामने, आपको पता है कि इसके अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। अब एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये आपका रोल है कि आप ये देखें कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करें कि लोगों पर गिरा ना गुजरे, उनको मालूम हो जाए। मतलब आप व्यूअर को इतना जाहिल ना समझे कि वो नहीं समझेगा कि आपको पूरी चीज़ें उसको खोल के दिखाएं तब उसको समझ में आएगा। नहीं, वो समझ लेगा। आप अपना सीक्वेंस, अपना सीन जो आप बना रहे हैं, जो कहानी, उसके अंदर पिरोएं उस चीज़ को। उसकी प्रेजेंटेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप कामयाब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मैं व्यूअर्स की नहीं बात कर रहा। देखें, यहाँ बात हो रही है, हमारा फोकस हट जाता है मौजू से। फोकस ये हो रहा है कि जो आप दिखाते हैं वो लोग देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जो दिखा रहे हैं, आप लोग जो देखना चाहते हैं, लोग कहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं हम वो दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उनको ये सब कुछ दिखा करके इतना इम्यून कर दिया है कि अच्छा, इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जी, अब आप वो क्या आने वाला क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसमें वल्गैरिटी फैलाने में? देखें, उनका रोल ये है कि उनको अपना सामान बेचना है, ठीक है ना। पाकिस्तान टेलीविज़न जब आया था तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने पहले अपना रोल सेट कर लिया था कि जी 45-50 मिनट का जो स्लॉट है 1 घंटे का, इसमें 45 मिनट का एपिसोड होगा। तो ये सारी चीज़ें तय थी उसके अंदर। और ऐसे ही 25 मिनट का था, उसमें 2 मिनट था। अब 5 से 6 मिनट को ला के दिखा दे। 45 मिनट का जो ड्रामा हुआ है, अगर वो 46 मिनट का हो गया तो 1 मिनट काट दिया जाएगा, ऑन एयर नहीं जाएगा। अब हुआ क्या कि आपने स्पेस दे दिया किसको, जो ऐड जो देते हैं ना, तो आपने अपने आप को सुपर्द कर दिया उनके, आपने अपना स्पेस जो है सारा दे दिया। अब जितने मॉडल हैं, लड़के लड़कियां गाने वाले, वो उनका प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और उस गैप के अंदर वो चाय भी बेच रहे हैं, वो क्रीम भी बेच रहे हैं। अगर देखिए, सॉरी, खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह को पहले गाने कौन से हम इसके खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं देखें, आपने ठीक होना है, माशरे ने ठीक होना है। पहले आप खान साहब जो बात कर रहे थे, कौन करेगा? आप क्या देखना चाहते थे? आप तन्हाइयां देखना चाहते थे, तन्हाइयां की रेटिंग आई। जब आपने अनकही देखना चाहा, अनकही की रेटिंग आई, शज़ोरी की रेटिंग आई, रिफनून की रेटिंग आई, आखिरी चटान की रेटिंग आई, इंतजार फरमाइए की आई, अंकल उर्फी की आई। सलमा बेग जब गुफ्तगू करती थी खान साहब, तो सलमा बेग को सुनने के लिए लोग बैठे होते थे, उनके बहुत ही लतीफ जुमले होते थे। आज लोग मतीरा को देखना चाहते हैं। रियाज साहब, आप अपने आप से भी सवाल कीजिए, सोसाइटी से भी सिखाया गया था तो लोग इनकार कर देते, ना देखते। ये तो आप एक वो बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी सारी की सारी वो इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए बेचैन है, ऐसा नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं, ये एक खास तबके की बात तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों लोग हया और शर्म के साथ खड़े हैं। वो बेहयाई और बेगैरती को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो चैनल्स के अंदर जो इस वक्त प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, वो सरासर बेहयाई, उरियानी और फहाशी का एक सैलाब आया हुआ है हर घर में। और इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से ये हमारे भाई कह रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन माजरत के साथ हमें अपने हदूद और कयूद में रह के बात करनी चाहिए। हमें उन बातों को इतना ज़्यादा
उछालना नहीं चाहिए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि बुराई का चर्चा करना भी बुराई है। कुरान खुद कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और बुराई के करीब भी मत जाओ। तो बुनियादी तौर पर आज जो चैनल कर रहे हैं, आज जो मीडिया कर रहा है, आज जो ये टीवी हाउसेस के अंदर हो रहा है, वो माजरत के साथ इंतहाई हौलनाक है और इसके असरात हमारी नई नस्ल पर मुरतब हो चुके हैं और आने वाले दिन इंतहाई हौलनाक है। तो लिहाजा हमें सबको अपने अपने ज़ाब्ता अखलाक की तरफ पलटना होगा, अपने मामूलात को दुरुस्त करना होगा और ज़ाब्ता अखलाक के अंदर चलना होगा। हम देखना बंद करेंगे, रेटिंग बंद हो जाएगी, रेटिंग बंद हो जाएगी, प्रोग्राम खुद बखुद ऐसा कुछ के बारे में ये गुफ्तगू हमारी जारी है। एक छोटे से ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, मजीद बात करूंगा इसी मौजू पर, हमारे साथ रहिएगा। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात हो रही है वल्गैरिटी की, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और तकरीबन हमारे अतराफ़ हर जगह मौजूद है। आम ज़िंदगी में भी ये वल्गैरिटी उसी तरीके से है जैसे हमें ड्रामों में, टेलीविज़न पे, फ़िल्मों में और प्रिंट मीडिया में नज़र आती है। इसलिए कि वो असरात यकीनन मुरतब हो रहे हैं पूरी सोसाइटी पर। और हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुझे अभी ज्वाइन किया है आसिम अली साहब ने, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, मुख्तलिफ ड्रामे बनाते रहे हैं। इनसे हम पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है इस हवाले से। आसिम साहब, आपके आने से पहले यहाँ मंसूर साहिर साहब तशरीफ़ फरमा थे और वो मुख्तलिफ अपनी दलाइल दे रहे थे और जिसको डिसएग्री किया इन्होंने, और इनके डिसएग्री करने की वजह से उनमें वो बड़ी शदीद इख्तलाफ की बाइस जो है यहाँ से उठ के चलेगा, कहने लगे मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा मज़ीद आगे। तो अब आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर फरमाइए कि क्या आप रीज़न समझते हैं इस वल्गैरिटी की? एक्चुअली जिस तरह से हम लोग ड्रामे बनाते हैं तो हम बेसिकली माशरे की अक्कासी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे शायद आप एग्री करेंगे कि ईरान में भी ड्रामे बनते हैं, फिल्में बनती हैं और आपने वहाँ देखा कोई वल्गैरिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पर्दे के साथ बनी जाती है। अगर हमारे माशरे में भी हम बाहर निकलते हैं और हम यही चीज़ देखते हैं जैसे कि ईरान का माशरा है, तो हमें उस तरह के ड्रामे बनाने में कोई इशू नहीं है क्योंकि हम बेसिकली माशरे की अक्कासी करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पे इंडियन कल्चर का आना जो ख़ासतौर पर ड्रामों की तरफ से, और अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें तो टर्किश आ गए ड्रामे। तो जब आप सब चीज़ें एक टेलीविज़न स्क्रीन पे दे देते हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्रेस करके चलाने में बहुत ज़्यादा इशू होता था। आप ये कह रहे हैं कि उस किस्म की नशरियात के लोग आदी हो गए जी। अब हम अगर उससे बिट्रे करेंगे या उससे अलग स्टेप लेंगे तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। नहीं पसंद करेंगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एक सिस्टम चल चुका है रेटिंग का यहाँ, जो सबसे बुरी बात देखिए ना, वो रेटिंग वही पसंद एग्जैक्टली वही वाली बात है। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ कि देखिए आपकी अपनी जो कदरें, जो इक़्तिदार है, उनसे बाहर नहीं निकलना चाहिए एटलीस्ट। आपसे पहले मंसूर साहिर भी यही कह रहे थे, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो ये बात कह रहे थे कि लोग जो देखना चाहते हैं हम वो नहीं दिखाते हैं। नहीं, मैं इससे इसलिए डिसएग्री करूंगा, लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं, हम वो नहीं दिखा सकते। अच्छा, क्योंकि हमारी कदरें नहीं है, हमारे इक़्तिदार नहीं है जी। देखिए आप ना, जिस तरह से हम कहते हैं कि पूरा दीन की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, पूरी दुनिया की तरफ भी नहीं आना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, इसी तरह हमें अपने माशरे को, अपनी कदरों को, अपने इक़्तिदार को रख कर एक ऐसा ड्रामा पेश करना चाहिए जहां आप वो माशरे की अक्कासी करें जो देख के लोगों को पसंद भी आए। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, जैसे तन्हाइयाँ ड्रामा था, अनकही था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिलोंग करता हूँ, पीटीवी डायरेक्टर जो मोहसिन अली साहब थे वो मेरे मामू थे, तो वो बिल्कुल सही कि वो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ पकड़ने से लेकर बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस वक्त एक चैनल था, अब आप पैमरा या कोई भी आप इसकी ले लें जो ब्रॉडकास्ट को कट करता है या उनको पाबंद करता है, आप देखिए उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसको पाबंद किया, उसको नहीं किया, इसको किया, उसको नहीं किया। तो यहाँ एक रेस चल चुकी है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आ चुका है कि आप जो दिखाना चाहते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जाती हैं जो मैं इंडस्ट्री में होते हुए देख के बोलता हूँ ये हुआ क्यों और चला क्यों। ठीक है नासिर भाई, क्या आपके ख्याल में ये इस पूरी मामले का हल है, मसले का हल है कि बकौल इनके मंसूर साहिर के किसी हद तक वो भी यही बात कह रहे थे कि लोग अब आदी हो गए उस तरह की नशरियात के या उस तरह की गुफ्तगू के या उस तरह के लिबास के, अब आप एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की चीज़ उनके सामने पेश करेंगे या लिबास को तब्दील करने की, अपनी कदरों से मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो कबूल नहीं करेंगे, वो देखेंगे नहीं आपके शो को। तो अब अगर ये मिजाज बन गया है तो इस मिजाज को कैसे बदलें? नहीं देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है रियाज भाई कि ये कोई दलील नहीं है कि आप बेहयाई का मुकाबला बेहयाई से करें। हमारे यहाँ ये तमाम हजरात एक बड़ी दलील पेश करते हैं कि जी चूँकि
इंडिया का मीडिया जो है वो ये सब दिखा रहा है तो हम मजबूरन ये सब कुछ दिखा रहे हैं। माजरत के साथ बेहयाई का मुकाबला हया के साथ किया जा सकता है। और जैसे भाई ने मिसाल दी है ईरान की, जैसे इन्होंने कहा कि पूरा दीन की तरफ नहीं जाना चाहिए, भाई हम तो पूरे दीन की तरफ जाएंगे तो हम फलाह पाएंगे। और बुनियादी तौर पर दीन आप पर कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं लगा रहा कि आप सांस लेना छोड़ दें, आप खाना छोड़ दें, आप पीना छोड़ दें। दीन तो बुनियादी तौर पर आपको खाने पीने, जीने, चलने फिरने, उठने बैठने के तरीके सिखाता है और वही तरीके आपको जिंदगी गुजारने के, आगे बढ़ने के, कामयाबी की तरफ जाने के हैं। लेकिन माजरत के साथ आज का जो मीडिया है वो इतना बेलगाम हो चुका है कि वो सारे तरीके भूल चुका है। वो रेटिंग के चक्कर में इतना पागल हो गया है कि उसे अपनी अलिफ बे से सब भूल गया वो। तो मैं इस बात पर बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि हम हया के जरिए, हम शराफत के जरिए, हम सच्चाई के जरिए झूठ का मुकाबला भी कर सकते हैं और हमारे पास बेहतरीन ज़ाब्ता हयात मौजूद है। उसकी मौजूदगी में इस सारी जो बेहूदगी का है वो मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन ये दलील नहीं दी जा सकती कि जनाब हम मजबूर हैं, चूंकि इंडिया ये दिखा रहा है तो हम भी ये दिखाकर अपनी रेटिंग उनके मुकाबले में लाएं। देखिए इंडिया से बुरा दूसरे चैनल मैं क्वेश्चन दोबारा तुर्की के चैनल आ रहे हैं, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि जो बेहयाई हो तो हम भी बेहया बन जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने फिर ये बात कही कि अपनी कदरें, अपने इक़्तिदार को सामने रखते हुए हमें एटलीस्ट कम से कम, देखें आप बहुत अच्छा स्कार्फ ले लें और जीन्स टी शर्ट पहना दें तो आपकी बेहयाई लड़की की इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही दुपट्टा ही आउट कर दें, सब कुछ कर दें, हाथ भी पकड़ें, गले भी मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस तरह के ड्रामे तो हम भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन चंद लोगों की वजह से अगर हम पूरे मीडिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें कि हम सब ने ऐसा अभी आप टर्किश ड्रामों की बात कर रहे थे ना, आप जब इस तरह का लोगों को ड्रामे दिखाएंगे तो वो लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेटिंग में बढ़ती है ना, उससे बढ़ रही है बहुत सारे। सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए कि जब इस तरह की चीज़ों से रेटिंग बढ़ रही है और टेलीविज़न का मतलब, निजी टेलीविज़न का मतलब तो खालिसन बिजनेस है, वो ये कहता है कि मुझे बिजनेस मिलता है, मुझे इन्हीं चीज़ों से बिजनेस मिलता है, मुझे इसी चीज़ों से रेटिंग मिलती है, मैं क्यों या ना करूं। तो ऐसे मिजाज को क्या इलाज है आपके ख्याल में? सर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें अपने शरई तौर पे वो हकूक इस्तेमाल। डू यू फॉलो दीज रूल्स? सर एवरीबडी फॉलो, बट 4-5 लोगों की वजह से हम सब एक नहीं हो सकते ना। जैसे मैं अपने, अगर मेरे आप जितने भी ड्रामे उठा के देख लें जो मैंने रिसेंटली, कौन से किया आपने? जी मैंने मेरे कातिल मेरे दिलदार एक ड्रामा था, फिर अभी रिसेंटली मेरा वस्ले यार चल रहा है और मलका आलिया चल रहा है। उसमें बेसिक इश्यूज़ क्या, मेरे ज़्यादातर ड्रामों में बेसिक इश्यूज़ हैं फैमिली ओरिएंटेड, कि घर में प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं, किस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, किस तरह से जाके बाहर मुल्क जॉब करते हैं, फिर उनके मसाइल क्या होते हैं। क्योंकि हम सब लोग जो ड्रामे बनाने वाले हैं कोशिश करते हैं कि हमारे अपने माशरे की कहानी हो। और फिर मैं आपको बात बताऊं कि मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं अपने हर ड्रामे में एटलीस्ट कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दूँ कि बुरे का अंजाम बुरा है और अच्छे का अंजाम अच्छा है। कभी मैं किसी बुरे आदमी को बहुत अच्छा नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँगा ठीक है शायद रेटिंग मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरा इनर सेटिस्फेक्शन भी तो एक चीज़ होती है ना, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम। ज़ैद साहब, माशरा पूरा बदल गया। जैसे मैंने अभी इनसे भी कहा कि जो माशरा है हम वही चीज़ माशरे में भी देखते हैं जो कुछ टेलीविज़न पे हम दिखा रहे हैं, उसका अक्स है माशरा या माशरे का अक्स है टेलीविज़न। क्या असल हकीकत क्या है? असल में उसी माशरे में मैं और आप भी तो है ना, तो उस माशरे में मुझे अगर ये जिम्मेदारी दे दी गई कि मैं टेलीविज़न चलाऊँ, मैं दिखाऊँ, तो मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए माशरे को अपने जो साथ हैं सबका उनका बेड़ा गर्क कर दूं, ये तो नहीं हो सकता ना। अभी जैसे इन्होंने कहा था टर्की के जैसे ड्रामे आते हैं, ठीक है, टर्की का जो ड्रामा आ रहा है वो टर्की का अपना माशरा है, वो वहाँ पर बना, उनके इश्यूज़ हैं, उनके फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे हैं, बहुत से मॉडर्न है, ठीक है ना। ईरान का अपना है, तो वो कल्चर एक एक्सचेंज जिसे कहते हैं ना, उसमें आप चूज़ करके लाते हैं ना। फिर आप तो चूज़ करके नहीं लाते, आप ऐसे उठा के ले आते हैं। फिर पड़ोसी मुल्क की बात आई थी, तो पड़ोसी मुल्क जो दिखा रहा है, तो आपने पाकिस्तान टेलीविज़न जो बुनियाद थी आपके मुल्क के अंदर, आपने उसको नहीं फॉलो किया। आप उसको फॉलो करके मॉडर्न हो जाते। आपने जो पड़ोसी मुल्क है उसके तमाम चैनल को देख करके आपने कहा कि ये ठीक है, वो उसी तरह फॉलो करने लगे। तो जब आपने उसको फॉलो किया, मैं यहाँ पे आपको रोक के मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अहमद शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अहमद शाह साबिक सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह साहब। वालेकुम सलाम जी। अहमद शाह साहब, हम बात कर रहे हैं वल्गैरिटी मीडिया में जो है, मीडिया प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है, और शायद हमारी सोसाइटी में भी बड़ी हद तक पेनेट्रेट कर चुकी है ये वल्गैरिटी। हम आम गुफ्तगू में, आम अपने रहन सहन में भी, और आम लिबास जो हम पहनते हैं उसमें भी वो वल्गैरिटी मौजूद है। क्या सबब है आपके ख्याल में?
ये सबसे सबब ये आपने तो तय कर दिया कि है मौजूद। कहने का मतलब ये है कि एक असरात आ रहे हैं, और असरात इसलिए आ रहे हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन का सिस्टम बन गया है। आपके पास फेसबुक पे आपके पास चीजें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रही हैं, आप ये जो मोबाइल सेलुलर के तहत आप दुनिया की हर चीज जो बिल्कुल ही वल्गर चीजें हैं वो सब देख सकते हैं। और फिर ये कि जो हमारे पास 6-6, 12-12 चैनल आते हैं, उसके आप टीवी को तो कह रहे हैं, लेकिन ये जो केबल पे चैनल आते हैं, केबल के ऊपर तो हर चीज अनसेंसर्ड आ रही है। फिर आपके सिनेमा में इंडियन फिल्म भी लग रही है, तो मैं एतराज नहीं कर रहा कि क्यों लग रही है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो मुझे तो इतनी वल्गैरिटी अपने मीडिया में नजर नहीं आती। और असल में मीडिया को तो एक जिम्मेदार वो है, उसको सेल्फ सेंसरशिप ही होती है ना। तो उस सेल्फ सेंसरशिप में असल में एक दौड़ लगी हुई है, क्योंकि ओपन हो गया है ना। अंग्रेजी के चैनल भी हमारे पास आते हैं, केबल पे सारी दुनिया की। फिर अगर हमें वर्ल्ड डिश लगा लें तो उस पर 1200 चैनल आते हैं, कोई सेंसर नहीं होता। तो उन हालात में आप किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपके लोकल चैनल हैं और जो आपकी फिल्में हैं वो जाहिर है हिंदुस्तानी फिल्में भी यहाँ देखी जा रही हैं, अंग्रेजी फिल्में भी देखी जा रही हैं, बाहर के चैनल भी देखे जा रहे हैं। तो उसके असरात जो है, ये चूंकि एक दौड़ है इसकी कि रेटिंग क्या आ रही है, और अच्छा, रेटिंग जिन चीजों पे आ रही है, चाहे वो पॉलिटिशियंस को। अहमद शाह साहब यहाँ ठहर जाइए, एक सवाल, एक ही जैसे प्रोग्राम सर, एक सवाल मेरा ले लीजिए। अहमद शाह साहब, मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं कि अगर ये इतनी हमारे ऊपर यलगार हो चुकी है इंडियन चैनल्स की या मगरबी चैनल्स की, हम अपना माशरा पूरा बदल चुके हैं, वो उसको कबूल कर रहे हैं, तो अब आप कंपैरिजन में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडियन से हम फिर भी बेहतर हैं, तो क्या आप मजीद क्या करना चाहेंगे यहाँ के लोग? अरे भाई, आपके पास तो आजादी है ना देखने की। या तो आप एक जमाने में जैसे जहीर खान साहब अभी बात करें, या तो पीटीवी था तो आप कंट्रोल कर लेते थे। अब आपके पास एक ही तो चैनल होता था, अब आपके पास 1000 चैनल आ रहा है। अगर आप आप अपने चैनल्स को तो कंट्रोल कर लेंगे, लोग दूसरे चैनल्स पे देख लेंगे, तो लोगों को तो देखने से रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं, कोई हक नहीं है। लेकिन कम से कम अपने चैनल तो सही हो ना, अपने चैनल तो जो नशरियात दें वो वल्गैरिटी से पाक हो। मेरे ख्याल में वल्गैरिटी का लफ्ज जो है ना, ये थोड़ा ज्यादा है। वल्गैरिटी का लफ्ज थोड़ा सा ज्यादा है। मैंने इसका एक मौजूद जबान में, सर, मैंने इस लफ्ज का, समाज है उससे एक्सीड कर रहा है, बाहर निकल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, रहन सहन बदल रहा है, जाहिर है असरात कबूल कर रहा है, वो तो कर रहा है। तो उसके मल्टीपल रीजन है। उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन अब ऐसा हो गया है, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप ही उसको क्या करेंगे आप? ठीक है, मुश्ताक यूसुफी साहब का एक कॉमेडी होती थी, आज हमारे स्टेज ड्रामों में एक कॉमेडी होती है। कॉमेडी का लफ्ज मुनासिब नहीं है, मतलब उसके साथ जो मिजाह होता था, मैं मिजाह कह लीजिए, चलिए, उनके साथ एक मिजाह होता था, उनकी गुफ्तगू में, उनके सारी जो किताबें हैं मौजूद, उसमें एक मिजाह होता था। लेकिन उसके साथ ही हम कंपेयर कर दें आज की कॉमेडी को, आज के मिजाह को, कितना फर्क आ गया आपके ख्याल में गुज़िश्ता में और आज में? है, मजाक नहीं है, फक्कड़पन है, फक्कड़पन ज्यादा है। और मजाक में भी मैं आपसे कहूं तो हिंदुस्तान से हम बहुत बेहतर हैं, वो हमसे ज्यादा फक्कड़ है, हम उनसे कम फक्कड़ है। लेकिन अब वो जो एजुकेटेड जरा सा मामला मजाक का रहा ही नहीं, ना कोई मजाक लिखने वाला रहा। अब ज्यादातर वो जुमले लिख के जाते हैं। मैं यही तो सर आपसे कह रहा हूँ कि क्या ये वल्गैरिटी नहीं है? क्या ये वल्गैरिटी नहीं है जो वहां पर आ गया, मिजाह में हमारी वल्गैरिटी आ गई या स्टेज पे आ गई, उसको आप क्या नाम देंगे? असल में पढ़े लिखे लोग कम इन्वॉल्व हैं उसमें, और ज्यादातर ऐसे लोग कॉमेडियन हो गए हैं कि जिनकी कोई उनको अंदाजा नहीं है आपकी सोसाइटी की वैल्यूज क्या है, और वो हर तरह का जुमला इस्तेमाल करके खाली अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो घटिया है, घटिया मजा है, जाहिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब। अहमद शाह की आपने बात सुन ली। सर, जो मिजाह की मैंने बात की, हम कॉमेडी आज के प्लेज देख लें, जो भी स्टेज प्लेज हैं या टेलीविज़न पे जो नशर हो रहे हैं, उसमें वो बात नहीं है जो एक शाइस्ता मिजाह में होती थी कभी। तो गैर शाइस्ता तो हो गए, वल्गैरिटी पे एतराज़ है शायद अहमद शाह साहब को, तो ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें? ना शाइस्तगी की आप अगर बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी अगर आप देखें तो हमारे पास अब वो टाइम नहीं रहा जो पीटीवी के टाइम पे हुआ करता था। जब इनके ड्रामे होते थे तो एक हफ्ते रिहर्सल्स भी होती थी, फिर शूटिंग भी होती थी, उनकी रीडिंग भी होती थी, फिर वो जाके एक टेलीविज़न पे आपको नज़र आता जो बहुत ही
सॉलिड किस्म का होता था। अब इतना कमर्शलाइज हो चुका है कि आर्टिस्ट सेट पे आके वो जुमले पढ़ता है, वहीं वो पढ़ता है और उसे जो कहा जाता है वो बोलता है और वो चला जाता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को टाइम नहीं देंगे बहुत अच्छे से, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और जब अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी भी इस तरह के फक्कड़ बनाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बात अहमद शाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, मेरा ख्याल है कि शायद यही रीज़न है, सारी हमारी खराबियां और बुराइयां उसकी जड़ है कि पढ़े लिखे लोग कॉमेडी में नहीं है। पढ़े लिखे लोग कॉमेडी में नहीं, पढ़े लिखे लोग तो न्यूज़ में भी नज़र नहीं आ रहे। सेंसिबल की मैं बात कर रहा हूँ उस एतबार से कि उनका इतना सेंस हो कि जो कुछ हम नशर कर रहे हैं न्यूज़ की शक्ल में, इससे माशरे पे क्या असर होगा। आप इससे मुत्तफिक है? मेरा सवाल है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को माइंड करें वो न्यूज़ के लोग, मैं लेकिन एक सवाल रेस कर रहा हूँ। देखिए रियाज भाई, सबसे जो अहम चीज़ है जो हम इस सारी गुफ्तगू के अंदर जिस पर हम बात नहीं कर पा रहे, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी शोबा हो, कोई भी अखबार हो, उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन अब उस पर अमल नहीं हो रहा। पहले ये होता था कि एक खबर कोई हमारे पास क्राइम रिपोर्टर लेकर आता था तो हम उस खबर की पूरी जांच करते थे और उसके बाद फिर हम देखते थे कि अगर ये कत्ल की खबर है या किसी और फहश हवाले से खबर है तो हम उसे छोटी सी करके लगा देते, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। माजरत के साथ आज इस तरह की खबरों को हमारे यहाँ फ्रंट पेज की जीनत बनाया जाता है। क्राइम्स की खबरों आज की हेडलाइनों में, सर आज की हेडलाइनों में, आज की बड़े-बड़े चैनलों की हेडलाइन में वो खबरें जो कभी किसी इवनिंगर की बैक पेज पे छोटी सी खबर होती थी, आज वो हेडलाइनों में खबर मौजूद है। तो यही तो आज आप अपनी सोसाइटी को खुद ये जो निज़ाम दे रहे हैं तो उसके आप भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। अगर एक आवाम हमारी जिम्मेदार है, आप ये कहते हैं जी हमारी रेटिंग कम हो जाएगी, लोग नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ज़हीर साहब को याद दिलाऊं, ये तो चूँकि हमारे एक इस पूरे इदारे के वो हैं, PTV के एक बड़े जिम्मेदार हेड रहे हैं। एक ड्रामा आता था, मुझे याद, हम छोटे से थे, दीवारें, मुझे याद है इलाकों में सन्नाटा हो जाता था और उसे लोग देखते थे, उसमें एक मैसेज था। इसी तरह एक ड्रामा इन्होंने किया दायरे, उसके अंदर इन्होंने मुआशरे की वैल्यूज़ को दिखाया और लोग देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को देखना चाहते हैं। ये कोई दलील नहीं है कि जी अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों का कारोबार है जो टेलीविजन के ज़रिए चलाया जा रहा है माजरत के साथ, और वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो उनके सामने सरनिगू हैं। बुनियादी तौर पर उनको ऐड चाहिए और वो अपना कमर्शियल टाइम के अलावा दूसरा टाइम भी उनको इसीलिए दे देते हैं कि जनाब हमारी मजबूरी ये है, अगर इसके बगैर हम अपना चैनल रन नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। अवाम में आज भी आप कोई अच्छी चीज़ लाएं उसको देखेंगे। माजरत के साथ आज आप ये देखिए कि टीवी पर चैनल्स पर बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, कार्टून्स के नाम पे आप उनको डोरेमोल दे रहे हैं, कार्टून के नाम पे आप उनको छोटा भीम दे रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हैं? वो अपनी सारी हिंदुआना सकाफत को हमारे घरों में दाखिल कर चुके हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे वही हरकतें कर रहे होते हैं। तो आप उनको जब तक नहीं रोकेंगे आप अपनी सोसाइटी को अच्छा नहीं कर सकते। वालिदैन का एक किरदार है, लेकिन इससे बड़ा किरदार हमारे मीडिया का किसका काम है रोकना सर ये सब कुछ जो हो रहा है? बात ये कि हम अब सबसे पहले जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके करने के, जो भी मालिकान हैं सर, इसका जिम्मेदार कौन? पैमरा को हम कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को कहेंगे कि वो प्रिंट मीडिया को देखें, पैमरा को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कौन जिम्मेदार? मैं तो कहूँगा जी पैमरा को हटा दें, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रख ले। पैमरा का क्या काम है? पैमरा रोल अपना पूरा कर ही नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, मतलब ये लाइसेंस जो दिए गए तो पैमरा ने किस तरीके से ये लाइसेंस दिए? ये जो आप खाने पीने की आप कहते हैं ना इंटरटेनमेंट है, खाना पीना भी इंटरटेनमेंट है, ये भी है, ठीक है ना। पिज़्ज़ा की एक चेन आप लेने के लिए जाएं तो वो आपका इंटरव्यू करेगा, सबसे पहले आपसे कहेगा ज़रा मॉप तो लगाएं, ज़रा आप फ्रेश साफ़ कर सकते हैं। फिर अपने वो नॉर्म देगा, अपने रूल देगा कि इस पर आप अमल करेंगे तो ठीक होगा, वरना हम आपको वार्निंग देंगे, जुर्माना करेंगे। अगर आप फिर भी नहीं सही चला सके तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, जो आप नहीं रन कर सकते। ये फ्रेंचाइज की बात, फ्रेंचाइज की फ्रेंचाइज ली। हाँ, तो उसमें उन्होंने दिया, लोग सब बहुत इनकम है, उसमें इन्होंने जाके क्यों नहीं ले लिया? बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ 2-3 बंद हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब पैमरा का रोल यह है कि भाई आप किसी को बंद करके तो दिखाएं, आप किसी को वार्निंग दे के दिखाएं, आप वार्निंग भी नहीं देते। और फिर दूसरा एक ये कि आप अपने मुल्क की सकाफ़त, अपने मुल्क का कल्चर, तहज़ीब, उसको भूल करके आपने देखना शुरू कर दिया पड़ोस में, आपने देखना शुरू कर दिया यूरोप में, मतलब इधर उधर आपने देखना शुरू कर दिया और आपने वैसा करना शुरू कर दिया। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो है। तो आप अपना पूरा कल्चर, अपना पूरे माशरे को लपेट देंगे। जब आप लपेटने जा रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी जो लोग हैं, जो ये काम चला रहे हैं, जो करते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। देखने वाले को जो आप दिखाएंगे वो देखेगा, वो उसको देख के रिजेक्ट करे या यस करे। लेकिन अभी जो बात हुई, सारा का सारा सिस्टम जो है ना, ये चला गया आपका मल्टीनेशनल के पास।
वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कौम बर्बाद हो रही है। ये मतलब वो ये चाहते हैं कि जो मर्जी चाहे लोगों को दिखाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट का इश्तिहार चले और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो सर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा आपसे अभी मैं, देखें एक चीज़ और होती थी, ये सोसाइटी, ये पाकिस्तान है, ये इस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पुल के इस तरफ लोग नहीं रहते, डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं रहते, सबसे बड़ी आबादी जो रहती है वो इस तरफ रहती है पुल के, ठीक है ना। आप कहते हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ गई, आप कहते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग बहुत बढ़ गई, पैसे छीनने लगे, जब आप पुल के इस पार वो रहन सहन दिखा रहे हैं जो इनको नसीब नहीं है, आप वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं जो इनको नसीब नहीं है अपने मीन्स के अंदर, तो उन्होंने कहा इनसे छीनो, तो उन्होंने छीनना शुरू किया। तो आप दहशतगर्दी को और इन चीज़ों को आप हवा देते हैं मीडिया के थ्रू, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आती है। जो लोग भी बिहाइंड द डेस्क बैठे हैं मेरे जैसे, मौजूद सेट रहे नहीं, ये मौजूद में है। आसिम भाई वक्त खत्म हो गया, ये फरमा दीजिए कि इस मसले का हल आपके जहन में है कोई, कि इस मसले को हल किया जा सकता है, अभी कंट्रोल किया जा सकता है या निकल गया है बात से? नहीं, देखें कोई भी चीज़ निकल तो नहीं सकती, अगर रियासत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और बेसिक जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि रियासत की है। देखें मैं तो बहुत एक छोटा सा एक डायरेक्टर हूँ, हमारी तरह के बहुत सारे डायरेक्टर भी हैं जो काम कर रहे होते हैं, मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा, कोई और कर लेगा, ठीक है ना, सब कर लेंगे क्योंकि हमारा रोज़गार इससे है। लेकिन अगर ऊपर से ही इन चीज़ों की पाबंदी हो जाए और सबके लिए इक्वल निज़ाम बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि हम फिर भी उसी डगर पे आ जाएंगे। हम भी सुधर जाएंगे, हम भी अपने वो ड्रामे पेश करेंगे जिसकी पाबंदी हमें दी गई हैं। आप फिल्म सेंसर बोर्ड को देख लें, अभी कुछ ईयर से पहले की बात है, एक फिल्म में कोई नाजेबा सीन गया तो उसको कहा गया कि आपने क्यों सेंसर किया उस बंदे को, तो उसने कहा जी मैंने तो कोई ऐसा नहीं, मैंने तो कट कर दिया, तो दोबारा लगा दिया था। जबकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप पैसे लेके जाने भी देते। जब तक आप निज़ाम को ऊपर से सही नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो पैसे लेके काम करते हैं, हमसे कहा जाएगा यार यहाँ आप नातें हो रही हैं, इसको भी कवर कर लें, हम उसको भी डायरेक्ट कर लेंगे। हमसे कहा जाएगा कि जी आप एक पर्दे में ख़वातीन दिखानी है, ऐसे आनी है, पहले पॉलिसी होनी चाहिए कोई ऐसी। ठीक है, आप मुत्तफ़िक़ हैं इनकी बात? जी बिल्कुल, देखें मुनासिब बात की है और इसकी ज़रूरत है कि अमल दरामद की ज़रूरत है। कानून मौजूद है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। जैसे ज़हीर साहब ने कहा कि पैमरा की कोई ज़रूरत नहीं है, पैमरा एक फजूल इदारा है, उसने हमेशा कुछ ख़ास लोगों को टारगेट किया है। तो बुनियादी तौर पर कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद कराएं, सब ठीक हो जाएगा। सर फाइनल वर्ड? बिल्कुल, मैं भी इनसे मुत्तफ़िक़ हूँ, अमल दरामद होना चाहिए और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आप तशरीफ़ लाए। मंसूर साहिर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अहमद शाह का भी नाज़रीन मैं मशकूर हूँ, और जनाब रिजवी साहब का भी जो हमारे साथ बीपर पे इस गुफ्तगू में शरीक रहे। मैं ये गुफ्तगू नाज़रीन आप तक पहुँच गई। कोशिश हमने की कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करें, और हमने की भी। अभी भी बहुत सारे इसके पहलू बाकी हैं जिस पे बात होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि इस पर वक्तन फ़वक्तन बात होती रहे, कोई और नशिश इसके ऊपर हो, मज़ीद इसके ऊपर बात हो, और दूसरे चैनल भी इस तरह की गुफ्तगू शुरू करें ताकि माशरे में जो बिगाड़ आ गया है उसमें कुछ बेहतरी आ सके। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।